दोस्तों, मेरठ, औरैया, इंदौर हो या शिलोंग या और जितने भी आपने केस सुने जिसे सुनकर आप दंग रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी में बेइंतहा लव है, सेक्स का नशा है और धोखे की ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, रीना के फोन से 55 पॉर्न वीडियोस मिले हैं जो रीना के खुद के हैं। तो दोस्तों, क्या है इन पॉर्न वीडियोस का राज और खूनी इश्क की क्या है कहानी, आज के इस वीडियो में आपको पूरी कहानी बताएंगे। दोस्तों, तारीख 10 मई 2025, वारदात धीरेंद्र का कत्ल। दोस्तों, 10 मई की रात को पुलिस को धीरेंद्र की लाश उसके ही दरवाजे पर पड़ी हुई एक चारपाई पे मिली। पास में पड़ी हुई एक खून से लथपथ लोहे की रॉड और वहां की फर्श खून से लथपथ इस बात को बयान कर रहा था कि कितनी क्रूरता से धीरेंद्र की निर्मम हत्या की गई है। शुरुआती जांच में पुलिस ने इसे लूटपाट का केस समझा और उसके हिसाब से कार्रवाई शुरू कर दी। दोस्तों, लेकिन जैसे ही जांच गहरी हुई तो सामने सच्चाई निकल कर आई कि रीना और सतीश ने मिलकर धीरेंद्र की निर्मम हत्या कर दी थी। दोस्तों, सवाल यह उठता है कि ये सतीश कौन है और किस वजह से इन दोनों ने मिलकर धीरेंद्र की हत्या की। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि रीना और धीरेंद्र का क्या संबंध है, तो आपको बता दें कि रीना कोई और नहीं, धीरेंद्र की खुद की पत्नी है। तो दोस्तों, यहां से होती है कहानी की शुरुआत। दोस्तों, कानपुर के सार इलाके का लक्ष्मण खेड़ा गांव, जहां पर एक छोटे से घर में रहता है धीरेंद्र और उसका परिवार। दोस्तों, धीरेंद्र की शादी आज के करीब 6 साल पहले 2019 में रीना देवी के साथ होती है। दोस्तों, शादी के 1 साल बाद दोनों को एक बच्चा होता है और बहुत ही खुशी से परिवार चल रहा होता है। दोस्तों, उसी के पड़ोस में उसके रिश्तेदार भी रहते हैं और रिश्तेदारों का आना जाना उसके घर पर अक्सर लगा रहता है, जैसा कि आम लोगों के घर में होता है। लेकिन दोस्तों, धीरेंद्र को क्या पता था कि आने वाली तबाही के पहले का ये शांति का मंजर है। दोस्तों, धीरेंद्र पेशे से एक ट्रक ड्राइवर था। दोस्तों, शादी के 3 साल बाद पड़ोस में रहने वाले सतीश और अभिषेक से रीना का अफेयर हो जाता है। दोस्तों, बात यही खत्म नहीं होती। रीना अभिषेक और सतीश से शारीरिक संबंध बनाती है। संबंध बनाने के साथ साथ वो सारे वीडियोस भी अपने फोन में रिकॉर्ड करती है। दोस्तों, यह सिलसिला एक लंबे समय तक चलता रहा, जहां पर अलग अलग कर कभी अभिषेक के साथ तो कभी सतीश के साथ रीना का शारीरिक संबंध चलता रहा। दोस्तों, एक दिन धीरेंद्र सतीश को रीना के साथ सेक्स करते हुए रंगे हाथों पकड़ लेता है और यहीं से शुरुआत होती है उस खौफनाक साजिश की, जिससे मिलकर रीना और सतीश धीरेंद्र को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कत्ल के उस काली रात की पूरी कहानी। दोस्तों, 10 मई 2025 की रात को जब धीरेंद्र ट्रक से अपने घर वापसी करता है, उसी दिन रीना धीरेंद्र के खाने में नींद की गोलियां मिला देती है। दोस्तों, नींद की गोलियां खाने के बाद धीरेंद्र नशे में सो जाता है। उसके बाद रीना बुलाती है अपने आशिक सतीश को और सतीश को फिर बोलती है कि धीरेंद्र के सर को फर्श में पटके, लेकिन सतीश डर जाता है। वह ऐसा करने से मना कर देता है। फिर क्या था, रीना खुद ही उसका सर फर्श में तब तक पटकती है जब तक वह आश्वस्त नहीं हो जाती है कि धीरेंद्र पूरी तरीके से मर चुका है। दोस्तों, जैसे ही धीरेंद्र मर जाता है, उसको सतीश और रीना मिलकर बाहर की चारपाई पे लिटा देते हैं और पास में डाल देते हैं एक लोहे की रॉड, जिसका इस्तेमाल उसने मारने के समय किया था। दोस्तों, फिर दोनों मिलकर घर की फर्श धोते हैं ताकि खून के धब्बों को आसानी से मिटाया जा सके। और रीना का मानना यह था कि ऐसा करने से गांव वाले समझेंगे कि किसी बाहरी आदमी ने पैसों के लालच में या किसी अन्य कारणवश धीरेंद्र का कत्ल किया है। दोस्तों, शुरुआती जांच में पुलिस दोनों को गिरफ्तार करती है, रीना का फोन बरामद करती है और फिर रीना के फोन से मिलते हैं 55 पॉर्न वीडियोस। और वो पॉर्न वीडियो किसी और के नहीं, रीना के खुद के होते हैं। और सबसे बड़ी बात, उन पॉर्न वीडियोस में रीना के साथ कहीं भी धीरेंद्र नहीं दिखता है, यानी कि उसका खुद का पति उसके पॉर्न वीडियोस में नहीं है, बल्कि 2 अन्य मर्द
सामने आते हैं। पहला मर्द सतीश, जिसको साथ में गिरफ्तार किया गया था। दूसरा मर्द अभिषेक, जिसका इस पूरे कत्ल में कोई हाथ नहीं। फिर उसे बनाया जाता है सरकारी गवाह। दोस्तों, जब उनके पड़ोसी से पूछा गया कि उस रात कुछ ऐसा आपको महसूस हुआ, तो उन्होंने बोला हाँ, सतीश का इसके घर पे लगातार आना जाना बना रहता था। कभी दिन कभी रात सतीश अक्सर आया करता था। दोस्तों, उस रात कुछ चीखें सुनाई दी थी, कुछ अजीब सा लगा था, लेकिन जब तक हम कुछ समझ पाते तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। फिर दोस्तों, आपने सुना ही होगा, पुलिस चाह ले तो पानी में डूबे हुए को भी बाहर निकाल के ले आती है। यानी कि किसी भी कहानी का, किसी भी साजिश का पर्दाफाश आसानी से कर सकती है। दोस्तों, जब कड़ी तरीके से सख्तवाही से पूछताछ की गई तो रीना ने कबूल किया कि हाँ, उसी ने ही अपने मर्द का कत्ल किया है। दोस्तों, इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसे वीडियोज, ऐसी खौफनाक साजिशें आपके सामने हम लगातार लाते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।